मैक्सिमा एंड मिनिमा होता क्या है ये समझ लो। अगर सपोज हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स कोई एक कर्व है, y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व, ठीक है, और वो कर्व इंक्रीजिंग है। अगर कर्व वो इंक्रीजिंग है तो अगर कर्व इंक्रीज कर रहा है तो जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट इसमें क्या है, फिक्स। इनिशियल पॉइंट क्या है इसके अंदर, फिक्स्ड है, यानी जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया वो फिक्स्ड है। अगर कर्व इंक्रीजिंग होगा तो इस पॉइंट पर वो हमेशा मिनिमम वैल्यू देगा। क्या देगा, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब सपोज कर्व अगर डिक्रीज कर रहा है तो ये इसका इनिशियल पोजीशन है, तो ये जो इनिशियल पोजीशन है यहां पर इसकी क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अगर कर्व इंक्रीजिंग है तो उसकी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू, डिक्रीजिंग है तो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इंक्रीजिंग या सपोज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, समझ आया। अच्छा, अब सपोज हमारे पास क्या है, चलो साइन वाला ले लेते हैं। यहां तक इसने क्या किया, इंक्रीज, इसके बाद कहां तक, इस वाले पॉइंट तक, फिर से, तो ऐसा कर्व जो सेम इंटरवल के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर रहा है तो उसकी मिनिमम वैल्यू भी आई है और मैक्सिमम वैल्यू भी आई है, मिनिमम वैल्यू भी आई है और मैक्सिमम वैल्यू भी आई है, ठीक है ना, समझ आया। तो अगर ये कभी कभी क्या है, कोई क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर दोनों वैल्यू भी देगा, मैक्सिमम भी देगा और मिनिमम भी देगा। किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर हो सकता है वो केवल मिनिमम वैल्यू दे, हो सकता है वो केवल मैक्सिमम वैल्यू दे, हो सकता है दोनों वैल्यू दे, और हो सकता है कुछ भी ना, हो सकता है वो कुछ भी ना दे, समझ गए ना। हो सकता है कर्व कांस्टेंट निकल जाए, अगर कर्व कांस्टेंट हो गया तो नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम, समझ आ गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहले जीरो डेरिवेटिव मेथड, ठीक है। नंबर 2 फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, और डबल डेरिवेटिव मेथड, ठीक है। ये जो मेथड है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आएगा बड़ा। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होते थे तो ये आता ही नहीं था, कभी पूछा नहीं जाता था, केवल इन दो चीजों से पूछा जाता था क्वेश्चन। अब क्या है, इसका जो क्वेश्चन बनेगा डबल डेरिवेटिव का वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, इसका क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड बनेगा और हमेशा आएगा ही आएगा, हमेशा आएगा ही आएगा। अगर बोर्ड के पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन बना तो 5 का इससे जरूर होगा, अगर हाईएस्ट 4 का बना तो वो भी इससे जरूर होगा, ठीक है। तो यहां से पर्टिकुलर अगर इस टॉपिक की बात करें 4 नंबर का ये और 3 नंबर का ये भी आ सकता है। तो ये मिनिमम, ये जो टॉपिक है मैक्सिमम मिनिमम बोर्ड के लिए मिनिमम 6 मैक्सिमम 8 नंबर का देगा ये, और ये चैप्टर पूरा एओडी 14 नंबर का आएगा, 14। और सोचो जिसको 27 लाने, एक और 14 और, है ना, कह रहा यस, कह रहा मेरे दिल को लग गई बात, बस आज से पढ़ना शुरू, आगे एक और चैप्टर, ठीक है। तो 4 नंबर का यह क्वेश्चन आएगा, 3 का यहां से आएगा, और ऑब्जेक्टिव में 1-2 जरूर आएंगे। तो ये मान के चलना ये 8 नंबर का टॉपिक देगा तू, मिनिमम 6 नंबर, मैक्सिमम 8 नंबर देगा, ठीक है। और हो सकता है इससे केस स्टडी बन जाए, लॉन्ग क्वेश्चन ना देकर वो केस स्टडी दे दे, लेकिन आएगा जरूर। ये वाला है कि यहां से कुछ पढ़ोगे तो खाली हाथ वापस नहीं लौटोगे, ठीक है। नोट करो इतना, करते हैं चालू। सबसे पहला मेथड,
जीरो डेरिवेटिव मेथड। जीरो डेरिवेटिव का मतलब क्या है? आपको डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं। सपोज अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस टू है, अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस टू है, समझ आया? तो अब इसमें देखो कि ये एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर है ये हमेशा क्या होता है? नॉन नेगेटिव होगा। अगर मैं इसमें टू ऐड कर दूंगा दोनों साइड, ये क्या हो गया? एफ एक्स। ठीक है। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो वो क्या हुआ? टू से इनफाइनाइट। समझ आया ना? टू से इनफाइनाइट। तो इसकी वैल्यूज क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। एफ एक्स की वैल्यू क्या कर रही है? इंक्रीज। तो ये फंक्शन क्या हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर ग्रेटर का साइन है तो क्या फंक्शन क्या हुआ? इंक्रीजिंग फंक्शन। ये फंक्शन क्या हुआ? ये इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जब फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो सबसे छोटी वैल्यू ही मिनिमम वैल्यू। तो सिंस एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, then fx has minimum value टू किस पॉइंट पर? अब ये वाला पॉइंट भी निकालना है। किस पॉइंट पर? x की वैल्यू जीरो पर। x की वैल्यू जीरो पर। अच्छा, एक दूसरा मेथड समझो इसके लिए। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। मैं क्या करता हूं, जो भी स्क्वायर के अंदर है, क्या है यहां पर? x, उसकी वैल्यूज डालना स्टार्ट करता हूं, इंक्रीजिंग वैल्यूज। और नंबर लाइन पे वैल्यूज, एक्स की वैल्यूज क्या होती है? हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। चाहे मैं माइनस से भी क्यों ना स्टार्ट कर लूं, -7, -6, इस तरीके से भी। अब ये वैल्यूज एफ एक्स को दो। ये क्या आ गई? जीरो डालने से 1, 1 डालने से 3, 2 डालने से 6, 3 डालने से 11। तो आप देखोगे ये एफ एक्स की वैल्यू धीरे धीरे क्या कर रही है? इंक्रीज। जैसे जैसे एक्स इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे एफ एक्स इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। यहां पे क्या लिखोगे? एफ एक्स इज increasing as x is increasing, so fx has minimum value at किस पॉइंट पर? मिनिमम वैल्यू जीरो पर। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। समझ आ गया? ठीक है। लेकिन अगर ऐसा दिया होता, अब क्या करोगे? जीरो डेरिवेटिव से करना है मेरे को ये। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो इसका हाफ, तो x प्लस माइनस प्लस 2, एक्स प्लस 3/2 कितना? ये 8 -1/4। ये एफ एक्स की वैल्यूज है। मैंने क्या बोला? जो भी स्क्वायर के अंदर उसकी वैल्यूज को मेरे को डालना है। एक्स प्लस 3/2 इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। पूरे की वैल्यू जीरो डालनी है ताकि कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम ना आए। इस पूरे की वैल्यू जीरो, 1 डालो, 2 डालो, 9 डालो, 9 मतलब 36, 35। अगर आप देखोगे सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वैल्यूज -1, 3, 15, 35, क्या है ये? इंक्रीजिंग। तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एज एक्स इज इंक्रीजिंग, सो इट हैज मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर? एट एक्स इक्वल टू -3/2, एक्स प्लस 3/2 इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू -3/2। समझ आया? नोट करो। हाँ, लेकिन ये आएगा नहीं। -x-1 स्क्वायर प्लस 10। हाँ भाई, वैल्यूज
तो क्या है 10 9 6 वैल्यूज क्या कर रही है डिक्रीज। अगर ये कर्व डिक्रीज कर रहा है तो ये क्या होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो एफ एक्स टू 10 मैक्सिमम किस पॉइंट पर x माइनस 1 इक्वल टू 0 x का वैल्यू 1 एक ही निकलेगी इसमें। मॉड x प्लस 2 माइनस 1 मॉड x प्लस 2 माइनस 1 ये बता मिनिमम मैक्सिमम चेक करना। अगर कर्व हमारा भाई इंक्रीजिंग कर्व है अगर कर्व इंक्रीजिंग है 1 माइनस 2 कॉमा 1 माइनस 2 कॉमा 1 ये बन रहा है। तो अब इधर भी ये इधर भी देखो यहां भी ऊपर जा रहा है यहां भी ऊपर जा रहा है मिनिमम वैल्यू यहां पर। तो ये क्या है x की वैल्यू -2 एफ एक्स की वैल्यू -1। तो अब वैसे कैसे सॉल्व करोगे x प्लस 2 की वैल्यू 0 1 2 डालो एफ एक्स -1 1 डालने से अरे 0 डालने से -1 आया 1 डालने से 2 0 डालने से हाँ 1 आया 0 डालने से 1 1 डालने से 2 2 डालने से 3। तो ये क्या हुआ इंक्रीजिंग किस पॉइंट पर -2 पर। समझ आया x प्लस 2 -1 है ये x प्लस 2 का वैल्यू 0 1 2 डाल दिया 0 डालने से पूरा 0 डालने से -1 1 डालने से 0 2 डालने से 1। तो देखो वैल्यूज क्या कर रही है ये इंक्रीज। अब वैल्यू पूरे की डाली x प्लस 2 की वैल्यू डाली पूरी की वैल्यू के भी x की नहीं डालेंगे किसकी डालेंगे x प्लस 2 पूरे ब्रैकेट की वैल्यू डालेंगे कैलकुलेशन से इजी हो जाए। अब आपने देखा ये कर्व क्या कर रहा है इंक्रीज। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसमें -1 सबसे छोटी वैल्यू क्या है -1 किस पॉइंट पर -2 पर। समझ आया ये x की वैल्यू डालना था x प्लस 2 डालना है पूरा। एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 3x प्लस 4 सुन लो when x belongs to -π/2 से +π/2 -π/2 से π/2 के बीच में कर्व क्या करता है x की वैल्यू -π/2 से और 3x की वैल्यू देखो अब यहां से डालो जरा साइन के लिए -3π/2 से 3π/2 इसका मतलब क्या हुआ यहां से चलना स्टार्ट किया हाँ ये π/2 है रोटेशन है तो ये दो तरीके से आया क्या -3π/2 से π/2 और π/2 से -3π/2। अब यहां पर बात करोगे ये क्या होता है -π/2 ये -3π/2 ये +3π/2 समझ गए। अब इसमें देखो इस कर्व के अंदर सबसे मैक्सिमम हाइट क्या अचीव की इसने। लेकिन सुन अभी ये क्या है 4 ये 4 वाली लाइन है ये x = यहां बनाना पड़ेगा मेरे को। तो ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 3। समझ आया। तो मैक्सिमम वैल्यू 5 मिनिमम वैल्यू 3 मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 3 किस पॉइंट पर -π/2 पर मैक्सिमम वैल्यू
5 किस पॉइंट पर? 5/2। ठीक है, क्या पहले इसलिए इरेज किया था, इसका इंटरवल इसलिए दिया था, अब मुझे 3x के अकॉर्डिंग लिया। सुन, अब ये x की वैल्यूज थी, हमने यहाँ पे 3 में डाली, तो मुझे ये 3x की वैल्यूज निकालनी पड़ी। ये 3x के लिए है ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो वही है, लेकिन किस पॉइंट पर है ये चेक करना था ना, ये तो लिखना है किस पॉइंट पर है। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो सुनो, ये जो वैल्यूज है ये 3π/2 -π/2 π/2 और ये 3π/2, ये किसकी है? 3x की। तो ये 3x की वैल्यूज है, तो x की जो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम 5 किस पॉइंट पर? π/6 पर। समझ आया? तो f(x) हैज मैक्सिमम वैल्यू कितना? 5 एट x इक्वल टू π/6। f(x) हैज मिनिमम वैल्यू कितना? 3 एट x इक्वल टू माइनस का π/6। समझ आ गया? नोट करो, सुनो, अगर f(x) इक्वल टू sin x है, ध्यान से सुनना, यहां पर साइन का एक कंप्लीट पीरियड हुआ, यानी इसने एक पूरा एक वेव यहां तक कंप्लीट होता है साइन का। ये क्या है वैल्यू? 0। ये क्या है? पाई। क्या ये? 2π, सॉरी। ठीक है, समझ आया? अच्छा, अगर ये f(x) इक्वल टू sin 2x होता, f(x) इक्वल टू sin 2x बनेगा अभी भी ये। अब इसका पीरियड कैसे निकालेंगे? जो भी ये पॉइंट है ना, इसको इसके जिस नंबर से मल्टीप्लाई उससे डिवाइड कर दो। क्या है? 2 है ना, इसका पीरियड क्या हो गया? 0 से पाई, 0 से पाई, यानी कंप्लीट अपना एक राउंड किसमें ले रहा है? 0 से पाई में। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या हो गया फिर? ये वाला पॉइंट क्या हो गया? 3π/4। ये वाला पॉइंट क्या हो गया? 3π/4। अगर नेगेटिव पे जाए वहां भी जा सकते हैं। अब f(x) इक्वल टू sin 3x है, ये कितना है? 2π, ये पाई किससे डिवाइड कर दूं? 3 से। ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 2π/3। समझ आया? तो ये वाला पॉइंट π/6, ये वाला पॉइंट बताओ। 3π/2 डिवाइड बाय 3। एक काम, तुम्हें ऐसे जाएगा, ये क्या पाई, ये क्या? ये तो पता ही है, ये भी पता है, सबको 3 से डिवाइड करो। 6। अब ठीक है, इधर भी आ जाओ। ये वाला पॉइंट होता था -π/2, ये -π, ये माइनस का और ये माइनस का 2π। डिवाइड करो, डिवाइड 3 3। समझ आ गया? अब इसने बोला था, अच्छा तो ये, अच्छा अब इसने क्या बोला, ये तो इसके लिए बात हो गई। सुनो, अगर x -π/2 से +π/2 है, क्या है ये? x, लेकिन मेरा एंगल क्या है? तो 3x इज बिटवीन -3π/2 से, लेकिन ये दोनों कॉर्नर पॉइंट क्या है? एंड पॉइंट है,
यानी इन दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है, लिखे हैं लेकिन इन्वॉल्व नहीं है, यानी यहां पर क्या है, ये यहां तक पहुंचा ही नहीं। और क्या है, ये तो किया वो करने के बाद 3x के लिए, ये मैंने x के पॉइंट निकाल दिए हैं अभी, ये x के पॉइंट आ गए। अब यहां से देखना x के पॉइंट क्या आएंगे, ठीक है। अच्छा, और समझ आया। अब देखो इस कर्व के अंदर सबसे मैक्सिमम हाइट कहां अचीव की इसने, किस पर, ये मैक्सिमम हाइट, यहां पर भी बोल सकते हो लेकिन यहां तक तो पहुंचा ही नहीं है ये वाला केवल, और मिनिमम हाइट -1, ये 1, समझे, ठीक है। अगर केवल ये क्वेश्चन होता तो fx हैज मैक्सिमम वैल्यू 1, किस पॉइंट पे, fx हैज मिनिमम वैल्यू कितना, -1, किस पॉइंट पर, बोलो, इतना समझ आया। अच्छा, अब क्या है कि इस फंक्शन के अंदर वो जितना भी ऐड या माइनस करेगा, ठीक है, वो कर्व उतना ऊपर या नीचे चला जाएगा। अगर प्लस करेंगे, तो ये क्या था, -1 + 4 + 3, -1 + 4 + 3, ये x एक्सेस, ये y एक्सेस, ये x डैश, ये y डैश, सुना ध्यान से, ठीक है। अच्छा, और ये +4, इसमें भी +4, 5 और 3 का मीडियन बोलो, 5 + 3 4 का आधा, 5 + 3 8 का आधा, 4 हुआ ना। तो सपोज ये x = 0 है, सुनो, ये x = 0 है, ये x = 5 है, ये x = चलो ये x = 3 है मान लेता हूं मैं, ये x = 3 है, और नीचे x एक्सिस ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब कर्व कहां से बना, यहां से बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। अब देख सकते हो ये पॉइंट -π/2, ये वाला पॉइंट कितना था, माइनस का π/3, ये वाला पॉइंट माइनस का π/6, ये वाला पॉइंट माइनस का प्लस का π/2, और ये वाला पॉइंट π/3। अब देख लो, मैक्सिमम हाइट 5, किस पॉइंट पर, मिनिमम हाइट 3, किस पर, -π/6, उन दोनों में पहुंचाएंगे, समझ गया। एक्चुअल कर्व ये है इसका, लेकिन गरीब बच्चे परेशान ना हो। देखो बेटा, आओ भाई आओ, देखो इसने बोला x -π/2 से +π/2 है, ठीक है, तो 3x -3π/2 से 3π/2 है, तो 3x की वैल्यूज डाल लो, -3π/2, इसके बाद ओए हाँ, माइनस का पाई, -π/2 0, π/2 पाई और 3π/2, ये वैल्यूज आ गई, इधर सही है। ये वैल्यूज उसको देना स्टार्ट करो, sin 3x को। अच्छा, ये पॉइंट, इन पॉइंट पे वैल्यूज मालूम है नहीं मालूम आपको, मालूम है या नहीं मालूम, हाँ है ना, बता -3π/2 पर साइन की वैल्यू। अच्छा, वहां यहां से देख के बता रहा है, आ जाओ, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, यही, ये क्या करूंगा मैं, एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो -3π/2, ये -π/2,
और ये माइनस पाई, ठीक है। साइन 0 पर 0, साइन पाई बाय 2 पर 1, इस पर -1 और यहाँ 0। तो वन वैल्यू किस किस पर है, पाई बाय 2 पर। और अब बताओ -3 पाई बाय 2 पर वैल्यू 1, 1 + 4, लेकिन ये यूज नहीं करनी, ओपन इंटरवल है, समझ आया, ये यूज नहीं करनी मेरे को। -पाई पर वैल्यू बताओ, 0 + 4, -पाई बाय 2 पर बताओ -1, -1 + 4, 0 पर बताओ 0, कितना आया 4, पाई बाय 2 पर बोलो 1, 1 + 4 5, पाई पर बोलो 0, 3 पाई बाय 2 पर बोलो -1 3। ये वाली और ये वाली वैल्यू यूज नहीं होगी, इनको हटा दो। अब जो भी वैल्यूज बची इसमें सबसे बड़ी वैल्यू बोलो 5 और सबसे छोटी वैल्यू, तो सबसे छोटी वैल्यू किस पर आई है, माइनस, अरे इस पर है शायद, ठीक है। और ये वैल्यू पाई बाय 2, ठीक है। तो fx हैज मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये 5, किस पॉइंट पर, 3x = पाई बाय 2। तो x की वैल्यू आया, fx हैज मिनिमम वैल्यू कितनी, 3, किस पॉइंट पर, आ गया ये, ठीक है। तुम लोगों को ये करना है, हाँ जी, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जिसको लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमम मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या करना होता है, सुनो, हमें कोई भी फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव, सबसे पहले उसका डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन, इस वाले टॉपिक में बहुत आसान आसान वाले होंगे, बहुत सिंपल। सबसे डिफिकल्ट डिफरेंशिएशन पता है यहां पर कौन सा है, प्रोडक्ट और कोशेंट, हाँ वो सबसे डिफिकल्ट है यहाँ के लिए, अदरवाइज उससे भी सस्ते डिफरेंशिएशन मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, f' को रखेंगे 0, यहां से हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और वो जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, जीरोस, सॉल्यूशन, रूट्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उनको, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलेंगे, जीरो सॉल्यूशंस या फिर रूट्स क्या होते हैं, वो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट की वजह से उसका सॉल्यूशन 0 आता है। और क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिससे फंक्शन 0 भी दे सकता है, नॉट डिफाइंड भी दे सकता है, यानी ऊपर वाले को भी 0 रख सकते हैं, नीचे वाले को भी 0 रख सकते हैं, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे उतने यहां पर केसेस बनेंगे, इंटरवल नहीं। केस 1 सुन लो, केस 2 सपोज, केस 3 एट x = a, x = b, x = c। इसके अंदर दो पॉइंटर है, अगर x की वैल्यू a से थोड़ी सी छोटी लेते हैं, स्लाइटली लेस देन a, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या है, हम उस पॉइंट से छोटी लेते थे, लेकिन छोटी कितनी भी ले सकते थे। सपोज यहां पर पॉइंट 2 होता तो 2 से छोटी मैं 1 भी ले सकता था, 0 भी ले सकता था और -10 भी ले सकता था, 2 से छोटा। लेकिन यहां पर उसके छोटे सा उसके आसपास की वैल्यू देखनी है, ज्यादा दूर की वैल्यू नहीं देखनी, ठीक है। जैसे 1 है तो 1 से पहले 0.99 या मैक्सिमम 0.9 बस। आप 1.5 या 0 या -2 नहीं लोगे, ठीक है। मैंने ये छोटी वैल्यू डाली, ठीक है, और उससे क्या हुआ, f' का साइन आया वहां से पॉजिटिव, क्या आया वहां से। फिर मैंने क्या किया, fx की वैल्यू उससे थोड़ी सी बड़ी डाली, थोड़ी सी बड़ी, ध्यान सुनना, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, थोड़ी सी बड़ी का वैल्यू डालने पर उसका साइन आया नेगेटिव,
क्या आया? नेगेटिव। प्लस से माइनस जाने पर कर्व क्या कर रहा है? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज जाने पर कौन सी वैल्यू मिलती है? मैक्सिमम। कौन सी वैल्यू मिलती है? मैक्सिमम। हाँ जी, समझ आया? अब देख, मैंने पहले एक्स की वैल्यू ए से थोड़ी सी छोटी डाली, फिर ए से बड़ी डाली, तो एक्स क्या कर रहा है? इंक्रीज। एक्स तो इंक्रीज ही कर रहा है ना। सपोज ये मेरा पॉइंट ए है, उससे मैंने छोटी वैल्यू डाली, उससे बड़ी वैल्यू डाली। अब एक्स क्या किया? पहले छोटी डाली फिर बड़ी डाली, तो एक्स तो इंक्रीज किया। लेकिन एफ डैश एक्स क्या आया? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब जब कर्व डिक्रीज करेगा तो वो मैक्सिमम वैल्यू पहले छोड़ के जाएगा। इंक्रीज डिक्रीज की बात नहीं कर रहे। अगर कर्व डिक्रीज कर रहा है तो सबसे पहले वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर है, तो ही तो डिक्रीज कर रहा है। समझ आया? इसका मतलब क्या है? यहां लिखेंगे सिंस एफ डैश एक्स चेंज पॉजिटिव टू नेगेटिव एज एक्स इज इंक्रीजिंग, एज एक्स इज इंक्रीजिंग, सो देयर इज लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा एंड, इस बात को बेटा थोड़ा सा ध्यान से लिख लेना, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू, यहां लिख दूं, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू। किस पॉइंट पे मैक्सिमम आया था? ये ए पर। तो एफ ए कहां से निकालेंगे? जो मेरा फंक्शन दिया हुआ है उसमें ए डाल देंगे, वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब केस 2 बी पर चेक करें। अगर मैंने एक्स की वैल्यू पहले बहुत छोटी डाली है, बी से स्लाइटली लेस देन वैल्यू, लेस देन स्मॉलर, और एफ डैश एक्स पहले नेगेटिव आ गया, फिर मैंने एक्स की वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन बी और एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव आ गया, एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव आ गया, तो नेगेटिव से पॉजिटिव क्या हुआ? कर्व इंक्रीज। और तो इंक्रीज कब करेगा? जब वो अपनी मिनिमम हाइट पर होगा। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? सिंस एफ डैश एक्स चेंज इट्स साइन नेगेटिव, चेंज इट्स साइन नेगेटिव टू एज एक्स इज इंक्रीजिंग, सो देयर इज लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू बी, एट एक्स इक्वल टू बी, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू एफ बी, पड़ोस वाला, नेबरहुड। ठीक है, समझ आया? और कभी कभी क्या होगा? केस 3, अगर x स्लाइटली लेस देन c और एफ डैश एक्स, हाँ, से थोड़ा छोटा, हाँ बहुत छोटा। ठीक है, तो सुनो, या तो पॉजिटिव आई या फिर नेगेटिव आई, और अगर मैं इससे बड़ी वैल्यू डालता हूं, या तो छोटी वैल्यू आई, नहीं, ठीक है, पहले भी पॉजिटिव आया, दोबारा भी पॉजिटिव आया, पहले भी नेगेटिव आया, फिर भी नेगेटिव आया, तो क्या लिखेंगे? सिंस द फंक्शन एफ डैश एक्स डू नॉट चेंज इट्स साइन एज पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू नेगेटिव एज एक्स इज इंक्रीजिंग, सो फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। का मतलब क्या है? नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ना यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ना फिर मिनिमम वैल्यू मिलेगी। समझ आ गया? ये स्टेटमेंट लिखो पूरा पूरा, और इस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारा पेपर में डेफिनेटली। डिफरेंशिएशन करो इसका, और सबको आता होगा, 3x स्क्वायर 3 कॉमन, हाँ भाई, एक लाइन में फैक्टर, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 1 एंड 3, जितने पॉइंट उतने केसेस, केस 1
एट इफ एक्स की वैल्यू अगर थोड़ी सी छोटी है 1 से, बताओ 1 से थोड़ी सी छोटी, 1 कैसे ले लेंगे, 0.9 ले लें। बाहर का साइन, यहां का साइन, यहां का साइन नेगेटिव नेगेटिव, बाहर का एक्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, 1.1 ले लें। बाहर का ये 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 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। सिंस f dash x changes sign positive to negative as x is increasing, so there is local, बताओ मैक्सिमम मिनिमा क्यों डिक्रीज कर रहा है, एट x इक्वल टू 1, 1 पर क्या आ गया, ये मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम वैल्यू f1, यहां डालो 1, 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15 कितना हुआ, 25 माइनस 6 19, 19 क्या आ गया, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू। केस 2 एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल्स टू 3 इफ x इज, पहले छोटा डालना है हमेशा, x की वैल्यू 3 से छोटी, क्या ले लें 2.9, ये क्या पॉजिटिव, ये नेगेटिव। x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी बड़ी, पॉजिटिव, इसका मतलब क्या कर रहा है, कर इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब मिनिमम, लिख लोगे ना, लोकल क्या, एट x इक्वल टू 3, स्टेटमेंट लिख लेना यहां पर, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू f3, 3 का क्यूब 9 6 जा 9 9 जा, अच्छा ठीक है, हो गया, नहीं समझ आया, ये 15, और देखो देखकर भी पता लग रहा है, ये वैल्यू मैक्सिमम, ये मिनिमम, समझ आ गया। करो, हाँ जी, -3x कॉमन, एक्स स्क्वायर 8x प्लस 15 फैक्टर पॉइंट्स
0 से छोटी वैल्यू, यहां पे खत्म कर रहा हूं मैं इसको, आ जाओ। 0 से छोटी वैल्यू, माइनस का 0.9, माइनस का 0.9 बाहर, पॉजिटिव हो गया, माइनस की वैल्यू डाल रहा हूं, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ठीक, बोल बोल। अब 0 से बड़ी वैल्यू 0.1 बाहर नेगेटिव, तो ये क्या कर रहा है, यहां पर आ गई मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। -3 से छोटी वैल्यू -3.01, -3. तो इसे डालने से, सॉरी अभी ये पॉजिटिव, यहां डालने से नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, तो ओवरऑल साइन नेगेटिव। अब -3 से बड़ी वैल्यू, माइनस का 2.99, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये फिर से नेगेटिव आया, पक्का फिर से चेक करो चेक करो चेक करो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, ये अभी ये कर रहा है मिनिमम वैल्यू, -5 से छोटी वैल्यू -5.01, ये प्लस, ये माइनस और ये भी माइनस, सारा क्या आ गया। अब -5 से बड़ी वैल्यू कितना, -4.99, तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहां पर क्या आ गई मैक्सिमम वैल्यू, तो 0 पर 0 वैल्यू डाल दो, तो मैक्सिमम वैल्यू 105, और ये दोनों कैलकुलेट कर लेना, अरे 3 डाल डाल के 5 डाल डाल के कर लोगे, इसका बताओ, ये पॉइंट तो रख ही लोगे ना, इसका बताओ डेरिवेटिव, बोल डेरिवेटिव, दोनों की एक एक पावर कम कर दो, दोनों की एक एक पावर कम, x-2 की पावर 3 और x-1 की पावर, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तेरे सामने कर रहा हूं देख ले, ये प्रोडक्ट रूल है, ठीक है, समझ आ गया, जो भी दोनों हैं उसकी एक एक पावर बाहर, ठीक है, और फिर क्या किया, उसके बाद इस पावर की मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, 4 की मल्टीप्लाई 3x+4 और 4x+1, और x+1 में 4 का मल्टीप्लाई और 3 का मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है, आ गया। अब पॉइंट पॉइंट बोलो, 3 केस बना लोगे, इसी तरीके से खेल लोगे अब तो। अच्छा, एक सबसे अच्छी बात क्या है इसमें, x+1 हमेशा पॉजिटिव रहेगा, केवल आपको 2 पॉइंट चेक करने हैं, इसमें आ जाओ, छोड़ दो उसको, दो इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव बोलो, इसका बोलो, यह आता है एलसीएम, फैक्टर, पॉइंट बोलो, अच्छा ये पॉइंट्स है, क्रिटिकल पॉइंट बोल, ये नीचे से भी मिलेगा, नीचे से भी, नीचे वाले भी देंगे, ठीक है, अब चेक कर लोगे, -2 से प्लस माइनस, छोटी और बड़ी वैल्यू, 0 से छोटी बड़ी, 2 से बड़ी छोटी, बोलो करके दिखाऊं क्या, समझ आया, ये आज का लास्ट क्वेश्चन, आ जाओ, काम वही है। और हाँ सुनो सुनो सुनो, इसमें एक चीज भूल गए, क्या बोला था उसने,
तो दो तो खत्म, केवल 2 पर चेक करना है। मुझे यहां पर दिख रहा है कि रेंज चेक करनी है, रेंज। आइए देखो, काम वही है, तुम्हें बस ट्रिग्नोमेट्री आती है ना, थोड़ा सा ये अपने आप ही परेशान करने लग जाते हैं, लेकिन काम आसान है इसमें, उससे आसान है। साइन का डेरिवेटिव 3 फिक्स हो गए। यहां से साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का वैल्यू पाई बाय 4 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब तो खो जाते हैं लोग तो यार। टेन एक्स की वैल्यू, अब ये भी तो कराना पड़ेगा। पॉजिटिव कहाँ का, यहां पर और यहां पर, लेकिन इसने क्या बोला, 0 से पाई बाय 2 की वजह, वही वाला पॉइंट लेके केवल एक वैल्यू मिली, एक्स की वैल्यू। तो चलो भाई, तुम बच गए हो, एक ही पॉइंट पर चेक करना है। पहला, एक्स इज स्लाइटली लेस देन पाई बाय 4 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, पाई बाय 4 से। अब देखो, तुम्हें पहले बताया था, बोलना क्या है डिग्री, लिखना क्या है रेडियन। तो ये क्या है, 45 से छोटा 30, cos 30 √3/2, sin 30 1/2, √3/2 का मतलब 0.8 माइनस 0.5 पॉजिटिव। ठीक है, एक्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन 60, cos 60 1/2 माइनस √3/2 नेगेटिव। क्या करा ये, डिक्रीज। क्या निकालेगा ये, किस पॉइंट पे, और मैक्सिमम वैल्यू साइन पाई बाय 4 1/√2 1/√2 2/√2 का मतलब √2, मैक्सिमम वैल्यू √2। बोर्ड में 4 नंबर का आया हुआ है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आइए, साइन का डेरिवेटिव, तो यहां को अगर इसको 0 रखेंगे, tan x की वैल्यू, सुनो ध्यान से, अक्षत 0 से 2 पाई की बीच की बात कर रहा है, tan नेगेटिव यहां पर और यहां पर, पाई माइनस थीटा, और थीटा क्या मिलेगा, थीटा क्या मिलेगा, पाई बाय 4, tan में 1 किसकी वैल्यू 45, तो x की 2 वैल्यू मिली, पाई माइनस पाई बाय 4, अच्छा 7 पाई बाय 4, 2 पॉइंट मिल गए। ठीक है, अब दो केस, केस 1 3 पाई बाय 4। अब सुनो ध्यान से, अगर x की वैल्यू 3 पाई बाय 4 से छोटी वैल्यू लें, सुनो 3 पाई बाय 4 का मतलब 135, सुनो ध्यान से, 135 से छोटी वैल्यू 120, सुन लो लगे 120, सुन लो 120 बोलने दे। 120 में कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, सेकंड में कॉस नेगेटिव, मार्जिनल एंगल 60, कॉस 60 माइनस का 0.5, और ये प्लस का 0.8, ये आया पॉजिटिव। दूसरी वैल्यू 3 पाई बाय 4 से बड़ी वैल्यू, 135 से बड़ी वैल्यू 150, 150 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में कॉस नेगेटिव, मार्जिनल एंगल 30, कॉस 30 माइनस 0.8 प्लस 0.5 नेगेटिव। जिसको ये छोटी सी वैल्यू बहुत तेजी से निकालनी नहीं आ रही है, उन सब लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की जो लेटेस्ट क्लास है थर्सडे वाली, फ्राइडे वेडनेसडे वाली भेज देना, ठीक है, वो क्लास कर लेना। उसमें ये वैल्यू छोटी छोटी एक एक लाइन में निकालने आ जाएंगी, तुम्हें कोई भी कितनी से बड़ी बड़ी वैल्यू हो चाहे, ठीक है। और हालांकि हमने ये तो आईटीएफ में भी समझाया था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू 3 पाई बाय 4 यहां डाल दो, कर लोगे। 7 पाई बाय 4 पर क्या आ जाएगा, ये मिनिमम, और यहां डाल दोगे।
fx में, दो ही पॉइंट है। सुन लो, जैसे नहीं नहीं सुन लो यहां पर, जैसे क्वेश्चन है एब्सोल्यूट मिनिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात बता रहा हूं, डिस्कस बाद में कर लेंगे, करना कैसे वो सुन लो। वही काम है, सबसे पहले उसके बाद उसको जीरो, जीरो से यहां से पॉइंट्स मिलेंगे, जितने भी पॉइंट मिले इस इंटरवल के अंदर रखो, और जो पॉइंट सपोज मेरे को 1 और 2 मिला और 0 3 है, तो टोटल पॉइंट्स मेरे पास क्या क्या आ गए, 0 1 2 3 सपोज ये आ गए, यानी इंटरवल वाले पॉइंट भी यहां रखने हैं। और अब मेरे को कोई फर्दर छोटा बड़ा नहीं करना, मेरे को ये करने हैं, ये सारी वैल्यूज मेन क्वेश्चन में डालनी है, 0 भी डालूंगा, 1 भी डालूंगा, 3 भी डालूंगा, 2 भी डालूंगा, ये चारों वैल्यूज पर अलग अलग वैल्यूज आएंगी, जिस पर सबसे बड़ी वैल्यू मिली वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जिस पर सबसे छोटी वैल्यू मिली वो एब्सोल्यूट मिनिमम। बस समझ आ गया, एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम समझ आ गया, जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, उसको जीरो, वहां से पॉइंट मिले, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट मिलाकर जितने भी पॉइंट बन गए टोटल, सारे पॉइंट्स को एफएक्स में डालो, सारे पॉइंट्स को एफएक्स में डालो, एफएक्स में डालोगे अलग अलग फंक्शन वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अगर जो भी वैल्यू सबसे बड़ी आई वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो सबसे छोटी वैल्यू आई वो एब्सोल्यूट मिनिमम। बस इतना सा खेल है।